किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ना चेहरा पोंछने की जरूरत है ना आईना पोंछने की जरूरत है। अगर देखना है सुंदर चेहरा तो दूसरे के आंसू पोंछने की जरूरत है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, लॉकडाउन की सच्ची कहानी। लॉकडाउन के अनाउंस होने से पहले ही कुछ सोसाइटीज में मेड्स का आना, कुक का आना बंद कर दिया गया था। दिल्ली एनसीआर के पास में एक पॉश सोसाइटी में कपल रहता था अपने बच्चे के साथ में, और जब मार्च में ये कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा था हिंदुस्तान में, तो इनकी सोसाइटी में भी मेड्स का आना, कुक का आना बंद हो चुका था। तो एक दिन ये नाश्ते की टेबल पर पति पत्नी बात कर रहे थे। पति ने बोला कि मुझे लगता है कि हमें अपनी मेड का, अपने कुक का आना तो हमने बंद कर दिया, लेकिन इनका जो पैसा है ये रोक देना चाहिए। इस महीने इन्हें उतना ही पैसा देना चाहिए जितने दिन के लिए आए हैं। तो पत्नी ने बोला कि आपका आइडिया सही नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पति फिर गिनाने लगा कि उस दिन तो उसने नाश्ता भी नहीं बनाया था, उस दिन तो बीमार हो गई थी, उस दिन उसने नखरे दिखा दिए थे, ये हो गया था, वो हो गया था। अपने नौकरों की कमी बताने लगा और जस्टिफाई करने लगा कि हमें उनके पैसे काट लेने चाहिए। ये दोनों पति पत्नी उन नौकरों को, एक मेड और एक कुक को, अच्छी खासी तनख्वाह दे रहे थे, क्योंकि खुद भी अच्छा खासा कमा रहे थे तो उनको भी अच्छा खासा पैसा दे रहे थे। लेकिन पतिदेव के यहाँ पर ख्याल बदल गया। पत्नी से झगड़ा होने लगा, 2-3 दिन बात भी नहीं हुई। उसके बाद में हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो मालूम चला कि 14 अप्रैल तक सब कुछ बंद रहेगा। पति ने फिर से अपनी पत्नी से कहा कि अब तो 14 अप्रैल तक सब बंद रहने वाला है। अब तो हमें उन्हें ना तो अप्रैल की तनख्वाह देनी चाहिए और ना मार्च के पैसे देने चाहिए, हमें पैसे रोक लेने चाहिए। पत्नी विरोध करती, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आई पति को। ये मामला चलता 14 अप्रैल तक चला आया। लॉकडाउन जो पहला वाला था वो खत्म हो गया और 14 अप्रैल को एक बार फिर से अनाउंसमेंट हुई कि अब लॉकडाउन 2.0 आ रहा है, यानी कि अब 3 मई तक सब कुछ बंद रहने वाला है। और जहां ये बात सामने आई तो कुछ कंपनीज ने अपने फैसले बदलने का सोचा। तो जिस कंपनी में काम कर रहे थे पति पत्नी, उस कंपनी से इनके पास में एक मेल आती है और उसमें लिखा होता है कि पहले क्वार्टर की 25% सैलरी आपकी रोक ली जाएगी, काटी नहीं जाएगी, सिर्फ रोक ली जाएगी। जब कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ जाएगी, क्योंकि इस महीने कुछ हुआ नहीं है बिजनेस, तो फिर से आपको 25% पैसा लौटा दिया जाएगा। जैसे ये मेल इन पतिदेव ने देखा तो इनके दिमाग में सबसे पहला चेहरा आया उस मेड का और उस कुक का, जो इनके घर पर आ रहे थे, काम कर रहे थे, जिनके पैसे रोक करके बैठे हुए थे। पता नहीं कैसे इनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने चुपचाप से कोने में जाकर के, बीवी को नहीं बताया, जाकर के वहां कॉल लगाया अपने मेड को, अपने कुक को, और बोला कि आपके सारे पैसे मैं दे दूंगा, आपके अप्रैल की सैलरी भी दे दूंगा, मई की सैलरी भी दे दूंगा, आप चिंता मत करना, कुछ भी बात हो मुझे आप कॉल कर लेना। ये आया और पत्नी धीरे से वो सारी बातें सुनी रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमें उनके पैसे नहीं रोकने चाहिए। जब इनके साथ में बीती, जब इनके 25% सैलरी रोकने की बात आई, जबकि लाखों में कमा रहे थे, तब इन्हें उस गरीब का दर्द समझ में आया जो हजारों में कमा रहा था। आज इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपसे सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं, अगर ऊपर वाले ने आपको सक्षम बनाया है, आपको इस लायक बनाया कि आप किसी की मदद कर सकें, तो प्लीज मदद कीजिए। और अगर मदद नहीं कर पा रहे हैं तो जो आपके घर में ऑलरेडी काम कर रहे थे उनकी तनख्वाह मत रोकिएगा। एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। वो जिसके साथ नहीं बीतती उसको दर्द समझ में नहीं आता, इसलिए उस दर्द को समझने की कोशिश कीजिए, इससे पहले कि वो दर्द आपके साथ बीत जाए। एक बार फिर से कहूंगा, मेहनत कीजिए, हौसला रखिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, और हाँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।